हेलो एवरीबॉडी, क्लास 8 की बेटा वर्कशीट आ गई है, फर्स्ट वर्कशीट ऑफ साइंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में, यानी कि वी आर सपोज टू स्टडी अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो वी विल बी बाइलिंगुअल, हम लोग दोनों भाषाओं में पढ़ेंगे। वन डे इन क्लास, एक दिन क्लास में टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू मेक अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दे लव टू ईट। एक दिन टीचर पूछती है कि आपको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। पिंकी लिखती है इडली, डोसा, छोले भटूरे, कर्ड, ढोकला, चीज़, सैंडविच एंड चॉकलेट्स। ये सारी चीज़ें वो लिखती है। व्हेन द टीचर लुक्ड एट हर लिस्ट शी स्माइल्ड। जो वो उनकी लिस्ट पर देखती है तो टीचर स्माइल करती हैं और कहती हैं इट सीम्स यू लाइक ऑल द प्रोडक्ट्स मेड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा लगता है कि आपको वही सारी चीज़ें पसंद हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। पिंकी कुड नॉट रेजिस्ट हरसेल्फ एंड आस्क्ड व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पिंकी नहीं समझ पाती और वो पूछती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। Microorganisms are very tiny living organisms. They are all so small that we need a microscope to see them. That's why we call them microbes or microorganisms. एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से उनकी मनपसंद खाने की चीज़ें लिखने को कहा तो पिंकी ने अपने खाने की सूची में इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़, सैंडविच, ढोकला और चॉकलेट लिखा। जब उसकी सूची अध्यापिका ने देखी तो मुस्कुरा कर बोली, ऐसा लगता है तुम्हें सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। पिंकी खुद को रोक नहीं पाई और उसने पूछा, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? अध्यापिका ने बताया, सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं। सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव मतलब जीव। सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव मतलब जीवित हैं। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है, क्योंकि उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। नंगी आँखों से, नॉर्मल आँखों से, बिना माइक्रोस्कोप लगाया, बिना कोई लेंस लगाए हम उनको नहीं देख सकते। पिंकी की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, क्या मेरी सूची में लिखी गई खाने की सभी चीज़ें एक ही सूक्ष्म जीव से बनी हैं? अध्यापिका बोली, नहीं, सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। इनको इंग्लिश में बोलते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ये रही सबकी तस्वीरें, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई एंड एल्गी। इसको हम हिंदी में क्या लिखते हैं? हिंदी में हम लिखते हैं, बैक्टीरिया को लिखते हैं जीवाणु, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ ही लिखते हैं, फंगाई को लिखते हैं कवक, फंगाई को लिखते हैं कवक, और लास्ट में हमने लिखा है क्या? एल्गी। एल्गी को हम लिखते हैं शैवाल। काई, आपने काई सुना है जो आपने हरे रंग की दीवारों पर या पानी में दिखाई देती है? वैसा कुछ है, काई जैसा स्ट्रक्चर वैसा होता है। कवक क्या होता है? आपने ब्रेड को कभी रखा है, सड़ गई हो ब्रेड को रखा हो, पानी गिरा हो उस पर, तो उस पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ लगा होता है, सफ़ेद फफूंदी जिसको कहते हैं। वो जो फफूंदी होती है वो क्या होते हैं? कवक। प्रोटोजोआ के बारे में एक और बात, प्रोटोजोआ मलेरिया नाम की बीमारी के बारे में सुना है आपने? आजकल बारिश का मौसम है, बहुत सुना होगा आपने, मलेरिया हो जाता है, मलेरिया हो जाता है। मलेरिया फैलाता कौन है? मच्छर। और मच्छर भी मादा मच्छर, एनोफिलीज वाली। लेकिन ये बीमारी फैलाता तो मच्छर है, लेकिन मलेरिया होता किससे है? जब किसी को मलेरिया नहीं था, किसी एक को हुआ और मच्छर ने उसको सबको कर दिया। मच्छर ने सिर्फ उसको फैलाया है, मच्छर से बीमारी नहीं हुई है। तो बीमारी जो हुई वो हुई कहाँ से? बीमारी हुई प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसके बाद जीवाणु की बात करते हैं। जीवाणु हमारे आसपास बहुत सारे होते हैं। दूध से दही बनाने के लिए भी जीवाणु चाहिए। दूध में दही डालकर रख दो, नहीं तो उसकी दही, दूध में थोड़ी सी दही डाल दो तो सुबह उसकी दही जम जाती है। ये भी जीवाणुओं के कारण होता है। और जीवाणुओं के कारण क्या होता है? आटे में आप दही मिलाकर और थोड़ा पानी मिलाकर गूंद कर रख दो, थोड़ी देर बाद आटा फूल जाता है। ये भी जीवाणुओं के कारण होता है। विषाणु, हमने यहाँ पर 4 तरह के जीवाणुओं की बात की, 4 तरह के सूक्ष्म जीवों की बात करी। एक और सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है विषाणु, लेकिन वो अन्य सूक्ष्म जीवों की तरह नहीं होते। विषाणु बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनसे अनेकों बीमारियाँ होती हैं।
विषाणु को कहते हैं वायरस। वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से थोड़ा अलग होते हैं। कोविड-19 जो आजकल बीमारी चल रही है उसका कारण भी एक वायरस है और उस वायरस का नाम है कोरोना वायरस। कौन सा वायरस? कोरोना वायरस। यानी कि जो आजकल महामारी चल रहे हैं जिसके कारण हमारे स्कूल बंद हैं और आप हमसे दूर हैं, हम आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ा पा रहे हैं, उसका कारण है ये विषाणु जिसका नाम है कोरोना विषाणु। कोरोना विषाणु से फैलने वाली बीमारी को हम कोविड-19 कहते हैं। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि कहाँ पर है इनके नाम। ये देखिए विषाणु लिखा है बच्चे, विषाणु लिखा है, ये प्रोटोजोआ लिखा है, ये कवक लिखा है, ये शैवाल लिखा है। ठीक है बच्चे, आप इसमें ढूंढेंगे। चलिए जीवाणु भी लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये देखिए यहाँ जीवाणु लिखा है। ठीक है, आप सारी चीज़ें ढूंढेंगे, ये आपकी फन एक्टिविटी। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में भी देखिए फंगाई लिखा होगा, प्रोटोजोआ, इसको आप ढूंढेंगे। और वर्कशीट के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, इनमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। चलिए यहाँ पर लिखेंगे। सूक्ष्म जीव बहुत छोटे जीव होते हैं, इन्हें सूक्ष्म जीव कहा जाता है क्योंकि इन्हें सूक्ष्म दृष्टि की दृष्टि से देखा जाता है। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे बच्चे, यहाँ से लिखना शुरू कीजिएगा, यहाँ तक लिखिएगा और फिर उसके बाद यहाँ से सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के होते हैं और यहाँ तक, और सबका डायग्राम भी बनाएंगे। आप इसकी तस्वीरें भी साथ में बनाएंगे। यू विल ड्रॉ द डायग्राम्स ऑल्सो, यहाँ पर भी आप ऐसे डायग्राम्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई खाने की चीज़ों के 2 उदाहरण दीजिए। 3-4 उदाहरण तो जिस बच्ची ने बताए वो थे ही, जैसे कि देखिए इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही, चीज़, ढोकला, चॉकलेट तो नहीं पता, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने जीवाणुओं से ही बनाई हैं। ठीक है बच्चे, इडली, डोसा, छोले भटूरे, दही। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिए गए शब्द ग्रिड में आप ढूंढेंगे। हमने ढूंढ लिया, गोला लगाइए। अपनी पसंद के भोजन का नाम लिखिए जिसे खाने से आपको खुशी मिलती है। आप किसी भी भोजन का नाम लिखिए यहाँ पर जो आपको बहुत पसंद है। कम से कम 5 या 6 भोजन ज़रूर लिखिएगा जो आपको बहुत पसंद है। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय बच्चों।